हम मनुष्यों में, इंसानों में एक आदत होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ मिल जाए इस बात को सोचने की, उस फिराक में रहने की कि अभी जो कोशिश कर रहे हैं बस ये काम हो जाए कहीं से। वो आपके घर के अंदर का कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑफिस का सब्जेक्ट हो सकता है, आपके किसी हॉबी को लेकर के हो सकता है, आपके रूटीन किसी हॉबी का हो सकता है। कुछ ना कुछ हमारे मन में ऐसा चलता रहता है जहाँ हमें लगता है कि ये काम हो जाता तो बहुत अच्छा था, और आप सब उसके लिए बहुत कोशिश भी करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपसे वो फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरे वीडियोस में मुझे सबसे पहले कंडीशन यही चाहिए होती है अपने व्यूअर्स से, और कुछ भी नहीं, कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो वीडियो को देखते समय आप कभी दूसरी चीज़ों में, मोबाइल फ़ोन पे बात करते करते या सर्च करते हुए या दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए आप वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है, जब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर, ध्यान से पूरा वीडियो देखने के बाद, या आपके अंदर इंटरनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज अपने आप आपको एडवाइस करना शुरू कर देंगे। आपकी इनर सेल्फ जो है वो सारी प्रिपरेशन करने लग जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके उन विशेष को पूरा करने के लिए जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले इत्मीनान से ऐसी जगह बैठ जाएं जहां मेरे वीडियो को बहुत आराम से सुने और देखें। जितने ध्यान से आप वीडियो को सुनेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में अपने उस विश को पूरा होते हुए देख पाएंगे। देखिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मुझे सुबह, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह टाइम से उठ जाया करूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे जिम जाना है या योग करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर जॉब में इंटरव्यू देना है और उसकी तैयारी में मैं नहीं चाहती कि मेरा जरा भी समय वेस्ट हो। मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अपीयर हो जाऊँ। हो सकता है आपको कोई एडमिशन हो कहीं पर्टिकुलर, आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी, जहाँ, या हो सकता है कि आप अपनी कंपनी में प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी समय से आपके आसपास के लोगों का तो प्रमोशन हो रहा है, लेकिन आपके बारे में आपका बॉस सोच भी नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बताई गई है। देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, लेकिन इसमें हम वो सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हैं, बिकॉज सारे के सारे रूल्स मैं एक वीडियो में शेयर करूँगी तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा, और उसमें से किसी भी पॉइंट, टॉपिक को इतना समय नहीं मिल पाएगा जिसमें मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं कोई भी अपना वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरे यूट्यूब के वीडियोस में एक और वीडियो ऐड हो जाए। मेरे वीडियो का जो इंटेंशन होती है वो यही होती है, प्योर इंटेंशन होती है कि आप तक ये वीडियो जाए और आपको मेरे वीडियो देखने के बाद लाइफ में उसके चेंजेस आए, कुछ ना कुछ आपके लिए एक नए दरवाजे खुले, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस हो। इस मोटिवेशन के साथ मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इनकेस अगर इसमें इसमें से आप में से अभी कोई ऐसा है जो चाहता है कि आपकी प्रमोशन हो या आपको जॉब मिल जाए, तो आपको बस ये इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके की नौकरी करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी मिल जाए चलेगा। तो कुछ भी मिल जाए का मतलब कुछ भी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कुछ भी कैसा दिखता है, वो कौन है कुछ भी, मिस्टर कुछ भी, आप क्या कुछ भी को देख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ भी कौन है। तो जब आप नहीं उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि कुछ भी मतलब क्या, तो ऐसा कोई भी प्रमोशन या ऐसी कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की जॉब चाहिए। जो भी आपके पास स्किल है उससे रेलेवेंट जॉब आपको देखनी है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे व्यूवर्स को, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूं, लेकिन मेरे घर में मेरे माता पिताजी या मेरे फैमिली के लोग, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे इस बात के लिए बहुत प्रेशर करते हैं कि मैं इसी काम को करूं, या मुझे ऐसा लोग एडवाइस करते हैं और मैं मान जाता हूं कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए,
या मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे तो सिर्फ जॉब करनी है, पैसे कमाने से मतलब है, कोई भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है, चेक करना है कि आपकी स्किल जो है जिसमें आपने महारत हासिल करी है, उस क्या जॉब उससे रिलेटेड है। एक और चीज़, कई बार हम स्किल तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर कुछ रहता है, वो बचपन से एक इंस्टिंक्ट रहती है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है। और वो जो आप डेवलप करते हैं और वो जो आपके मन के अंदर जो पीछे से आपके साथ चली आ रही है, वो मैच नहीं करती है। वो मैच करनी, अगर वो मैच करती है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर वो मैच नहीं करती है तो उसको हम अपने इंटरेस्ट के अनुकूल बना सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें हम कुछ करना चाह रहे हैं और हमारे मन के अंदर कुछ हम और ढूंढ रहे हैं कि हम काश ये इस तरीके की जॉब मिल जाती, लेकिन मैं फूड इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, जबकि मुझे इस तरीके का कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे काम कुछ और तरीके का मिल जाता। तो वो नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिला तो चलो वो कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो सबसे पहले तो आप आपको जो बातें ध्यान रखनी है बहुत ध्यान से सुनिए मेरे यहाँ से वीडियोस को। आपको सबसे पहले अपने अंदर से, जहाँ कहीं भी आपको जॉब करनी है, प्रेजेंट में अगर आप कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एक नई खूबसूरत सी जगह आपको ऑफर हो, आपका बॉस आपको ऑफर करे, प्रमोशन करे, सबसे पहले आप अपने बॉस के साथ में जो आपकी इंटरनल बातचीत चलती है, जो आप अंदर से बात करते हैं अपने बॉस के साथ में, जिसके बारे में उनको भी पता नहीं, ना आपको भी हर वक्त शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रह पाता कि आप उनके उनसे बात करते रहते हैं। तो उस बात को चेक करना है, अपने थॉट को चेक करना है आपको कि मैं क्या बात करता हूँ, मैं बॉस के बारे में सोचता क्या हूँ। जो लोग आपके आसपास हैं, जिस कंपनी में जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोई कंपनी ही हो, जिसके पास भी आप काम करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका माइंड ये सोचता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और काश मैं यहीं बना रहूं या मैं यहीं कंटिन्यू करती रहूं, तो आपको उस जगह को लेकर के पहले तो बहुत सुंदर और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने होंगे कि ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि यहाँ मेरी प्रमोशन हो जाए। तो मतलब आपके ऑफिस के अंदर आपको कमियां नहीं गिननी है। सीधी सी बात बोले तो आपको अपने ऑफिस को अप्रिशिएट करना है। अब दो चीजें होती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको क्रिएट नहीं करना है। रेजिस्टेंस जो है, आप कुछ भी लाइफ में चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और आपके बगल में ही घनश्याम दास जी हैं जिनको प्रमोशन मिल जाती है बहुत आराम से, क्योंकि वो अपना काम खुद भी नहीं करते हैं, शायद उनका काम कोई और कर देता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत फन लविंग लाइट मूड में हमेशा रहते हैं। उनको ये पता है कि मुझे बॉस के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और बॉस के साथ भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, इंटरनल ट्यूनिंग, आई एम सेइंग इंटरनल ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। एक्सटर्नल भी वो सबके साथ बहुत जॉली है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो इनर सेल्फ है, वो जो वो सोचती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, सारी सोच से आपकी फ्रिक्वेंसी बनती है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको प्रमोशन लेने के लिए, अगर आप यहाँ हैं, अगर आप इस जगह पे हैं और आपके जो प्रमोशन है वो यहाँ है, यहाँ तक आने के लिए ये जो गैप है इसको भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। तभी आपको, जब तक इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। यानी अगर ये 600 है और यहाँ आप हैं 250 पे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की गैप को भरना होगा। तो वो गैप कैसे भरेंगे आप? उस गैप को भरने के लिए आपको सिंपली जहाँ आप रह रहे हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अपने नेचर को ऐसा बनाना होगा कि अगर आज धूप निकली है, आज बारिश हो रही है, आज ऑफिस में कुछ भी हो रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, बॉस अच्छा नहीं है, किसी के परफॉर्मेंस बेकार है या किसी को प्रमोशन हो गई है, तो आपको वहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में, कोलीग्स के साथ में, ऑफिस के लिए, अपने बॉस के लिए कोई भी निगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करनी है। आपको सिर्फ अप्रिशिएट करना है। जहाँ हम जाते हैं, जो कुछ हम पाना चाहते हैं, अगर हमारी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं है, दोस्ती नहीं है, अगर दोस्ती नहीं है आपके अपने ऑफिस और अपने बॉस के साथ में इंटरनल लेवल पे,
तो आपको वो इंटरटेन नहीं करने वाला है, आपको वो सब चीज़ें ऑफर नहीं होने वाली हैं। आपके लिए हमेशा दरवाजे बंद ही रहने वाले हैं। दरवाजे को ओपन करने के लिए क्या करना है, हमें सामने वाले के लिए पहले मुस्कुराना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। सामने से तो आप सब कर लेते हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना है, अपने बॉस को बहुत अप्रिशिएट करना है, हमारे कोलीग्स को अप्रिशिएट करना है, इस कंपनी को पर्टिकुलर अप्रिशिएट करना है। आप छोटी सी जगह पे भी काम कर रहे हो, किसी स्कूल कॉलेज में टीचर भी हैं तो, या आप कहीं शेफ भी हैं तो आपको उस जगह पे और अपने काम को बहुत अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यार कुछ नहीं, कोई काम मिला नहीं, मैं अब आज झक मार रहा हूँ, इसी काम को करना पड़ा, कर रहा हूँ, पैसा कमाना था, घर में देना था, इसलिए कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड के साथ में आप सोचेंगे कि तरक्की हो तो नहीं होगी, आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और आपको मन के अंदर खुशी का माहौल लाना होगा। तो उस खुशी लाने के लिए क्या करना हो, ये रेजिस्टेंस जो होती है, जब हम ये सोचते हैं कि मेरे बगल में ये घनश्याम जी को तुरंत से प्रमोशन मिल जाती है और मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिलती है, लेट सिटिंग करता हूँ, ज़्यादा टाइम डिवोट करता हूँ, बॉस के भी आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है। सामने वाला व्यक्ति उसने सिर्फ डिज़ायर की, वो काम को किसी और से भी करा लेता है, इतना समय भी नहीं देता है, समय से पहले भी चला जाता है, लेकिन उसको प्रमोशन मिल जाती है। तो क्या है ऐसा, देखिए मिस्टर घनश्याम जो है वो मन में बहुत ही लाइट अपने आप को रखते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनको यहाँ ऑफिस में सब कुछ अच्छा लगता है, वो अप्रिशिएट करते हैं अपने काम को कि मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, वो अप्रिशिएट करते हैं अपने बॉस को कि मेरे बॉस भी बहुत अच्छे हैं, बिंदास है, बहुत अच्छा है, उनकी जो भी ट्यूनिंग है, जिस भी वे में जो कुछ भी चाहे आपको पॉजिटिव सोचना है। तो जो बहुत लाइट मूड के लोग होते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, जो कंप्लेंट नहीं करते, जिनको कमियां नहीं दिखती हैं, अगर आपने कमियां ढूंढनी शुरू कर दी कि उससे ज़्यादा तो नॉलेज मेरे पास है, उससे ज़्यादा तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, और ये अभी कल से आए हुए हैं और इनको प्रमोशन भी मिल गई, तो ये करके आपने क्या किया, पर्टिकुलर अपने काम को और उस ऑफिस के एटमोसफेयर में आपने एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ड्रॉप इन कर लिया। और इसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो हमें क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉश्ड, बिल्कुल ऐसे लाइट फ्रेश, वो एटमोसफेयर आपने खराब कर दिया। तो अपने मन के अंदर के जो सराउंडिंग्स हैं, हमें वहाँ बहुत अच्छा रखना है अपने आप को। हम बाहर तो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ उल्टा रहता है, तो अंदर हमें सारी चीज़ें अच्छी रखनी है। ओके, अंदर अगर बहुत अच्छा एटमोसफेयर है ऑफिस के लिए, लोगों के लिए, तो आप क्या करें, इनडायरेक्ट आप एक बहुत ही खूबसूरत सा सीड अपने माइंड में लगा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा फ्रूट और फल देने वाला है आपको। तो अगर आप ऐसा सोचना जब शुरू कर देते हैं अपने काम को लेकर के, और जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इस साल तो मेरे हर हाल में प्रमोशन होगा, मुझे मिलना ही है, मैं प्रमोशन लेके रहूँगा, मैं समय से ज़्यादा वहाँ रुकूँगा, बॉस को भी प्लीज़ करूँगा, और काम में अपनी जी जान लगाऊंगा, और हर वक्त गाड़ी चलाते वक्त, खाना खाते वक्त, डिस्कशन घर में, आप फैमिली के साथ, सब समय आप इसी टेंशन में है कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही। तो इसमें क्या करें, आप बहुत जूम हो रहे हैं, आपका जो गोल है, प्रमोशन जो आप चाहते हैं, उससे आप अपने आप को बहुत जूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर लेंस करीब से आप देखेंगे तो भी दिखना चीज़ें बंद हो जाती हैं, वो शार्पनेस नहीं रहती, आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस तरीके से और रिजिड होके सोचते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे सब कुछ हौच पौच है, अंदर से बिल्कुल तबीयत खराब हो रखी है, इस सिचुएशन में आप रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रेजिस्ट करना यानी उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, एंगर में रहना, अपसेट रहना, आपको उससे और दूर लेकर जा रहा है। अब समझ गए आप मेरी बात, कि जब आप इस मूड में रहते हैं कि यार मुझे नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं सब कुछ कर दिया, नहीं हुई, तो ये जो मेरे बोलने का तरीका है, ये अपने आप में ही बहुत नेगेटिव है, नहीं मिल रहा, परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अब आप, सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि आपकी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं हो पाएगी, आप 250 से 6 पे नहीं, 600 पे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने अंदर का वेदर जो है वो बिल्कुल हॉट कर रखा है, उसको पहले
अंदर एयर कंडीशन चलाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अच्छे मूड में रहिए हमेशा। हर चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए लाइफ में। रेजिस्टेंस को कम करने का बेस्ट तरीका है जब आप एप्रिशिएशन मोड में आ जाएंगे, जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और अपने ऑफिस को, अपने आप को, अपने काम को, पंक्चुअलिटी पे रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, एक मस्त जॉली मूड में रहेंगे, लाइट मूड में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया। जैसे ही आप चीज़ों को, आसपास जिन चीज़ों को लेके परेशान थे उनको आप पॉजिटिव देखने लग जाएंगे, अपने बॉस के अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढने लगेंगे, हर किसी में आपको अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी। बस ये समझ लीजिए कि आपकी प्रमोशन होने वाली है। ऐसा करने से आप रेजिस्टेंस को दूर करेंगे और 250 के से आप 600 पे इजीली आ सकते हैं, क्योंकि आपने किसकी लैंग्वेज को समझा? यूनिवर्सल लैंग्वेज को। जी हाँ, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही हिडन रूल, जो हर कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं रखता। हम सब काम जल्दी जल्दी करते जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सारी चीज़ें सब कुछ सेट वेट कर लिया, लेकिन हमारा रह गया ये कि हम रेजिस्टेंस में आ गए। हमको बहुत जल्दीबाजी है, बहुत जल्दी में है, हम सब चीज़ें चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत जूम कर लेते हैं अपने काम को, और ऐसे में फिर रेजिस्टेंस हमें उस चीज़ से और भी दूर लेके चला जाता है। तब हम अपना सर बैंग करना चाहते हैं कि यार अब मैंने इतना समय लगा दिया, इतना परेशान हो गए, सब कुछ करने के बाद भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, जबकि मैं लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे, मेरे से वो चीज़ और भी दूर हो जाएगी। मतलब मुझे मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दी गया, मेरा वो काम हुआ ही नहीं। वो चाहे आपका एजुकेशन, मैं किसी भी काम के बारे में बात करूँ, वो घर में, घर का भी कोई काम हो सकता है आपका, बाहर का कोई काम हो सकता है आपका, किसी भी एरिया में अगर आपको कोई काम करना है और वहाँ देर हो रही है तो आपको रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कई बार हमें अपने उस पॉइंट को लेकर के कि मुझे ये नौकरी नहीं मिल रही है या यहाँ से मुझे पैसा आना था नहीं मिल रहा है, रुक गया है, तो आप जब भी उस बारे में सोचेंगे आपको एंगर क्रिएट होगा, राइट? जब आपको गुस्सा आता है, आपका मूड फ्रस्ट्रेशन में आता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है? आपको अपने माइंड को वहाँ से हटा के स्विच करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। कुछ ऐसी बातों को आपको सोचना है, अपने माइंड को वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए आपको योग करने में इंटरेस्ट आता है, आपको बुक राइटिंग की या राइटिंग की आपकी हॉबी है, आपको अच्छा लगता है राइटिंग करना, कि मैं खाली बैठ के कोई कविता लिख रहे हैं या फिर कोई अच्छी सी बुक लिख रहे हैं, या आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप उस बारे में लिख रहे हैं, या फिर कुछ आप मेरी तरह से बोल रहे हैं अपना कुछ, एनीवे आप कुछ भी ऐसा करिए जहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ। तो जब आप उस साइड पे जाएंगे तो होगा क्या, आपका माइंड हर वक्त बहुत रिलैक्स रहेगा, काम में रहेगा। और इस तरफ, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ है, और ये वो जगह है जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं। आप नॉर्मली बिल्कुल मेहनत को करते रहिए, लेकिन इस बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका जब माइंड, बट ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं प्रमोशन लेना चाहती हूँ और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड साइड में आप, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत एंगर में आ जाते हैं, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो आपने अपने माइंड को उस जगह हुक कर लिया जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। ये एक पॉजिटिव कोई चीज़ होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने पूरे पूरे दिन बैठ कर करके कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो आपके एडिक्शन में आ गए, या कोई किसी भी एडिक्शन को ले लिया। इस तरीके के में एक नई स्टोरी ओपन हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव, आप जो भी चुनते हैं, जैसे आप योग सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी हॉबी, आपको किचन में कुकिंग का अगर शौक है तो उसमें चले जा रहे हैं, ऐसा हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ कुछ हॉबीज़ के तौर पे होती ही है। आप वहाँ पे अपने आप को रखिए। और गार्डनिंग करना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी करके आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे। क्यों गए हम इस तरफ? क्योंकि हमें अपने माइंड को बहुत, कंडीशनिंग जो है उसकी बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट करनी थी, इसलिए जैसे ही आप लाइट और हल्के मोड में आएंगे, यहाँ पे आप अपने काम को करें। ये बात आपको पता होनी चाहिए बस कि मुझे प्रमोशन चाहिए। ऐसा करके आप अपने आप को अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस को ख़त्म करनी है और अलाइनमेंट को रखनी है। अलाइन रखने का मतलब ही होता है
कि आप लोगों को जब अप्रिशिएट शुरू कर देते हैं, लोगों में अच्छाइयाँ देखना शुरू कर देते हैं, ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो यूनिवर्सल क्वालिटीज़ हैं, जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यूनिवर्स की लैंग्वेज ये जो आप सोचते हैं बोलते हैं वो नहीं है, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और देखिए वो फ्रिक्वेंसी ही आपको मैच कराती है आपके उस पर्टिकुलर डिज़ायर से। तो वो डिज़ायर को मीट करने के लिए हमें अच्छी अच्छी बातों को सोचना है। आप लोगों को जैसे ही अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन से रहना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, काइंडनेस आपके अंदर जमा जाएगी, जब वो सतो गुणी, वो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, वो ब्यूटीफुल क्वालिटीज जमा जाएंगी, तो आपको अपने आप के साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। फ्रस्ट्रेशन से बहुत दूर हो जाएंगे, रेजिस्टेंस से दूर हो जाएंगे, और यही क्वालिटी आपको मीट कराएगी आपके उस पर्टिकुलर विश को पूरा करा के। तो यूनिवर्स आपकी हर वक्त मदद करना चाहता है। यूनिवर्स जो आप सोचते हैं ना, हर वक्त वही दे रहा है एक्चुअली। लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने तो बोला था कि मुझे पर्टिकुलर ये चाहिए, मुझे इस कंपनी में ये ऑफर मिल जाती है, जॉब हो जाती है, या फिर मेरी ये प्रमोशन हो जाती है। आपने पर्टिकुलर कुछ सोचा, लेकिन आपने उसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। वहाँ बाकी की चीज़ें हमने ऐसे रख दी जैसे कुछ कुछ होता जा रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कभी भी उठ रहे हैं, लोगों हमको नाराज़ कर रहे हैं, हम लोगों के आसपास उनको दुख दे रहे हैं, परेशानियाँ दे रहे हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान, अपने आप को परेशान रख रहे हैं, या आसपास के एनवायरनमेंट में लोग आपसे परेशान रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी लो में रहती है। तो फ्रिक्वेंसी अगर लो रहेगी तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, उस समय आपको सबसे ज़्यादा अपसेट देख रहा है। तो जब अपसेट दे रहा है तो आपका अपसेट होना और बढ़ता जाएगा। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो यूनिवर्स कहता है वो आप फ्रस्ट्रेशन में, आपको ये वाली फ्रिक्वेंसी पसंद आ रही है, तो आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन आती ही जा रही है, ये आती ही जाएगी। इसकी संभावना और बढ़ जाएगी कि कल फ्रस्ट्रेशन आज किसी एक सब्जेक्ट पे है तो कल 2 सब्जेक्ट पे आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परसों 3 सब्जेक्ट पे आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी जो है और लो होती जाएगी। तो यूनिवर्स वही करता है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत गलत होती है। आप उस चीज़ को ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं कि वो यूनिवर्स उठा कहाँ से रहा है, कौन सी लैंग्वेज को आपको उठा रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसी को पिकअप कर रहा है। तो आपको जस्ट यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे आपकी सब विशेष को पूरा करता है यूनिवर्स। उसके लिए आपको हर वक्त अच्छे सुंदर आचरण में रहना है, एक प्यारा सा ह्यूमन बीइंग बन के रहना है। तो अगर आप पर्टिकुलर टाइम के लिए भी अपने आप को बदल देते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए, तो बस आपको अपने अंदर के रेजिस्टेंस को हटाना है, और कुछ भी ना करें आप, सिर्फ रेजिस्टेंस को हटाएं। रेजिस्ट मत कीजिए किसी चीज़ को। स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें रेजिस्ट करती हैं। जल्दीबाजी मचाना, जैसे जैसे आप ज़्यादा जल्दीबाजी मचाएंगे आप देखेंगे कि आपसे चीज़ें और दूर हो रही हैं। तो आपको बस इतना ही करना है। मैंने ये प्रोफेशन जब सेलेक्ट किया कि मुझे लगा कि मैं ऑफिशियली इस चीज़ को लॉन्च कर दूँ कि अ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस भी दूँ ताकि लोगों तक कुछ अच्छा जाए, और लोगों के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो हैं ओपन हो, उनकी लाइट्स आए और उन्नति हो, लोगों की सफल हो अपने जीवन में। जो मेरे पास नॉलेज है मैं उनको शेयर कर सकूँ। तो ये जो मेरे अंदर की एक डिज़ायर थी, ये मेरे अंदर बचपन से थी। तो मैंने इसी डिज़ायर को, ये डिज़ायर जो मेरे अंदर बचपन से थी, अच्छा बोलना, लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों का प्यार पाना, ये मुझ में, ये क्वालिटी मेरी फैमिली के अंदर, मुझे सभी मुझे अप्रिशिएट करते थे, और लोगों को अप्रिशिएट करना मुझे अच्छा लगता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को देखा, आजमाया हुआ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में, अपनी इस हैबिट को, आदत को ग्रो करते हुए इसके इतना देखा कि मैं आज अपना प्लेटफॉर्म, अपनी साइकोथेरेपी को लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, अपना एक सेंटर चला रही हूँ। तो इसी तरह से आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको देखिए, नॉक कीजिए, उनको बाहर लेकर के आइए, और उसमें कुछ अच्छा बड़ा करेंगे अगर आप, तो आपके अंदर वो नहीं रहेगा। कल को आप अपने किसी सब्जेक्ट पे, कई बार रेजिस्टेंस इसलिए भी होता है कि आप अंदर से कुछ और चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, और अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं
कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मतलब आपकी चाहत, आपकी जो वो बन कुछ और गए हैं, करना कुछ और चाहते हैं, ये पैरेलल आपके साथ हर वक़्त रह रहा है। जैसे लोगों के अंदर होती है और बहुत समय के बाद वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और हम नए जिस भी काम को अडॉप्ट करते हैं उसमें पूरी तरह से मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसमें एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इंटरनल मैं कहीं न कहीं अपने आप को फँसा हुआ महसूस करती हूँ या मेरे लिए ये राइट प्लेस नहीं है, तो ये भी रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। तो आपको ऐसे में उन चीज़ों को अपने लिए देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज़ें आप चाहती थी या चाहते हैं करना। आप देखेंगे कि इससे बहुत जल्दी आपका जो भी विश है, जो भी कामनाएँ पूरी होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, और अगर फिर भी आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, आपकी कोई विश रह जाती है या बहुत समय लगता है या होते-होते टूट जाती है, छूट जाती है, तो आप इस रेजिस्टेंस को अपने अंदर से हटा दीजिए। रेजिस्टेंस को हटा दीजिए और अपने आप को अलाइन कीजिए। अलाइनमेंट का मतलब सिंपल सा यही है कि आप अपने अंदर एप्रिसिएशन की फीलिंग को क्रिएट करें। जब आप अब देखिए कैसे पता चलेगा कि इस समय फीलिंग का पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जॉब को पाने के लिए पूरा जी जान लगाए हुए हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, आपकी फीलिंग जो है उस समय आपको बता रही है कि इस समय आप रेजिस्टेंस में हैं। और जब आप लाइट फील करेंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खुश हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लाइट माइंडेड हैं, इंटरनल कोई ऐसी नेगेटिव बातचीत नहीं चल रही है, इट मीन्स आप अलाइंड हो चुके हैं। जब आप अलाइंड हो चुके होंगे तो आपके बहुत करीब हैं, यूनिवर्स आपकी सब विशेस को ज़रूर पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को हटा के अपने अंदर उस खूबसूरत से अलाइनमेंट को अपने अंदर क्रिएट करेंगे और अपनी हर विश को यूनिवर्स की पूरी करेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खुश रहिए, औरों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने